नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे जोधपुर की, जहां 12 वफात और अनंत चतुर्दशी पर्व पर शोभा यात्रा की व्यवस्थाओं के समन्वय पर बैठक आयोजित की गई। आगे बात करेंगे कन्नौज की, जहां नेशनल हाईवे 34 पर बाइक सवार युवक सांड से टकरा गया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। 12 वफात और अनंत चतुर्दशी पर्वों पर निकलने वाली शोभा यात्राओं की तैयारियों को लेकर रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सरदार पटेल सभागार में समन्वय बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश ने की। उन्होंने कहा कि ये पर्व सामाजिक एकता और सद्भाव का संदेश देता है। शोभा यात्राओं को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा, सफाई, पेयजल, चिकित्सा, यातायात और बिजली व्यवस्था समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही शोभा यात्रा मार्ग पर एम्बुलेंस और पीने के पानी की विशेष व्यवस्था करने को कहा। बैठक में नगर निगम, जलदाय, विद्युत, स्वास्थ्य, अग्निशमन सहित अन्य विभागों के अधिकारी और आयोजन समिति के सदस्य मौजूद रहे। अंत में पुलिस आयुक्त ने आमजन से प्रशासन का सहयोग करने, अनुशासन बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। छिबरामऊ क्षेत्र के गांव आम नगला के रहने वाले राजीव बाजार घिलोई गए हुए थे। बाजार कर वापस घर लौट रहे थे और तभी आम नगला रोड पर सामने से आवारा सांड आ गया और बाइक से टकरा गया, जिससे बाइक सवार राजीव गंभीर रूप से घायल हो गया। राजीव को सौशैया अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने गंभीर हालत देखते हुए रेफर कर दिया। राजीव का उपचार के दौरान आज उनकी मौत हो गई। वहीं वरिष्ठ सपा नेता दीपू चौहान को सूचना मिली। दीपू चौहान अपने साथियों के साथ मृतक अजीत के घर पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि हर संभव परिवार की मदद के लिए तैयार रहेंगे। क्या नाम है? संगीत। कहाँ की रहने वाली हो? क्या घटना हो गई? गुलोई थे, आई रहे थे मोटरसाइकिल पे, सौदा लेने गए थे। अब गांव के लोग घुसे तो साड़ ने टक्कर मार दी। हम लोग बच के गए, एकदम हॉस्पिटल लेके हमने बड़ा दिक्कत हो जाए। उसके बाद में कहाँ पे लेके गई? कानपुर ले गए 28 तारीख की। क्या आज ये डेट। कितना टाइम था? इतना टाइम 8 से 8:30 9 के बीच में। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। कोटा शहर पुलिस थाना रानपुर थाना अधिकारी रामविलास मीणा द्वारा लगातार बड़ी कार्रवाई करते हुए 28 किलो 10 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। तस्करों के नेटवर्क में हड़कंप मच गया है। कोटा की रानपुर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से है, जहां 3 सितंबर को थाना चिल्ल क्षेत्रांतर्गत हनुमान नगर चौराहे पर एक मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना चिल्ल पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो पाया गया कि दोनों पक्ष एक ही गांव के रहने वाले सजातीय हैं। दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसमें विपक्षी द्वारा अपने मेडिकल स्टोर से कैंची लेकर पीड़ित को चोट पहुंचा दिया गया। पुलिस द्वारा घायल को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा घायल की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग थाना चिल्ल पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। आज थाना चिल्ल के हनुमान नगर से एक मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंच गई थी। जांच से यह तथ्य प्रकाश में आए हैं कि दो पक्ष जो कि एक ही गांव के रहने वाले तथा एक ही जाति के हैं, कोई विवाद हुआ जिसमें जो विपक्षी है वो अपने मेडिकल स्टोर की दुकान पर बैठा था। वहां से कैंची से दूसरे पक्ष को चोट पहुंचा दिया। त्वरित रूप से इनको अस्पताल में एडमिट कराया गया। यहाँ पर डॉक्टरों ने इनकी स्थिति सामान्य बताई। सुसंगत धाराओं में तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। मिर्जापुर थाना अदलाहाट में दिन में करीब 12:30 पर थाने पर सूचना प्राप्त हुई। ग्राम डेढ़ुआ में 2 व्यक्तियों में मारपीट की घटना हुई, जिसमें सूरजगिरी नाम का व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी अदलाहाट में पुलिस बल मौके पर पहुंचे। घायल व्यक्ति को उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर वाराणसी भिजवाया गया। घटना से संबंधित आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो स्पष्ट हुआ कि दोनों व्यक्तियों में पहले से मनमुटाव चला आ रहा था।
आज दोबारा झगड़ा हुआ और आपस में मारपीट हुई और इस दौरान विशाल गिरी द्वारा सूरज गिरी को पत्थर और चाकू से मारकर घायल कर दिया गया और इलाज के दौरान सूरज गिरी की ट्रॉमा सेंटर वाराणसी में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने संपर्क कर तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। घटना स्थल का निरीक्षण सोमेन वर्मा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा किया गया है। फॉरेंसिक टीम द्वारा भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। मौके पर कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। जनपद मिर्जापुर के थाना अदलहार की घटना है। आज दिन में करीब 12:30 बजे थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम टेढ़ुआ में 2 व्यक्तियों में मारपीट घटना हुई है, जिसमें सूरज गिरी नाम का व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी मौके पहुंचे और घायल सूरज गिरी को उपचार हेतु ट्रॉमा सेंटर वाराणसी भिजवाया गया तथा आरोपी विशाल गिरी को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की गई तो स्पष्ट हुआ कि इन दोनों व्यक्तियों में पहले से मामला चला रहा था। आज इन दोनों द्वारा झगड़ा हुआ और आपस में मारपीट हुई। मारपीट के दौरान विशाल गिरी द्वारा सूरज गिरी को पत्थर तथा चाकू से मार के घायल कर दिया गया। इलाज के दौरान सूरज गिरी की ट्रॉमा सेंटर वाराणसी में मृत्यु हो चुकी है। मृतक के परिजनों से पुलिस द्वारा संपर्क स्थापित किया जा चुका है। उनसे तहरीर प्राप्त करते हुए प्राथमिक दर्ज की जा रही है। घटनास्थल का निरीक्षण उच्चाधिकारी द्वारा किया जा चुका है तथा फॉरेंसिक टीम द्वारा भी संकलन कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।